हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रीसी राइटिंग को। प्रीसी राइटिंग की एक कंप्लीट सीरीज होगी। इसमें आप कंप्लीटली सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। यहाँ पर IBA CIO टीयर 2 के लिए आप कंप्लीटली यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे। आपको ऐसे प्रीसी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों ही इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBA-CIO टीयर 2 के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एसे, प्रेसियो, कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस करा दी जाती है। 60+ लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, 60+ आवर्स की यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही साथ 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। डेली आपको टॉपिक भी दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो, और उसके साथ ही साथ कुछ कंटेंट भी दिया जाएगा जिसको रीड करके आप आसानी से टॉपिक को लिखोगे। राइट, और रेगुलरली आपकी कॉपी मैं चेक करूंगा, और फीडबैक भी आपको डेली प्रोवाइड किया जाता है, तो आके आपको समझ में आए कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। राइट, और रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो सभी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जिनका आप 24/7 कभी भी रिवीजन कर सकते हो। जितने प्रीवियस वीडियोस हैं वो सभी आपको इस बैच के अंतर्गत मिल जाएंगे। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी, और टीयर 2 एग्जाम होने तक आपका ये कोर्स जो है कंटिन्यूसली चलेगा। राइट, और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं, इस वजह से आप इसको जरूर इनरोल कर लीजिए। और इनरोल करने पे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट कोड जो है यूज करना है SG10। SG10 जो आप यूज करोगे 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इस बैच को इनरोल कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से पैसेज दिया जाएगा, और ये जो पैसेज है 283 वर्ड्स में अराउंड, ठीक है। इसका आपको प्रीसी लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, किस तरह से इस टॉपिक को आपको लिखना है, किस तरह से क्या तरीका होगा, और साथ ही साथ टाइटल भी आपको देना होता है, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रीड करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये मतलब टॉपिक जो है किसके रिगार्डिंग है। तो एजुकेशन आउट टू टीच अस हाउ टू बी इन लव always and what to be in love with. ठीक है, the great thing of history have been done by the great lovers, saints, men of science and artists. And the problem of civilization is to give every man a chance of being a saint, a man of science or an artist. ठीक है, यानी एजुकेशन क्या है, ये हमें टीच करती है कि कैसे हम चीज़ों को पसंद करें, लव करें, और किस तरह से हम उनमें लव, मतलब उन चीज़ों से लव करने लगे जिस जो हम कर रहे हैं, जो हमारा प्रोफेशन है, जिससे हम जो भी हम काम कर रहे हैं। राइट, ग्रेट थिंग जो हिस्ट्री में है वो हुई है जिसके द्वारा जो लवर्स हैं, मतलब जो काम में अपने आप को पूरी तरह से, जिन्होंने पूरे तरह से झोंक दिया, या एक तरह से आप कह सकते हो जिनको जिनको करने में उनको अच्छा लगता है, जो काम वो अच्छे से करते हैं, अच्छा लगता है उनको करने में, उनको ही ग्रेट लवर्स बोला गया है। सेंट और मैन ऑफ साइंस और आर्टिस्ट, ठीक है। और प्रॉब्लम जो सिविलाइजेशन की है कि हर व्यक्ति को चांस मिलता है कि वो सेंट बने, मैन ऑफ साइंस बने, या फिर एक आर्टिस्ट बने। राइट, बट दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व अनलेस मैन डिजायर टू बी सेंट्स, मैन ऑफ साइंस एंड आर्टिस्ट। ठीक है, यानी कि ये प्रॉब्लम जो है ये इस तरह से तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक कोई व्यक्ति खुद से डिजायर नहीं रखता कि उसको बनना क्या है, उसको सेंट बनना है, या फिर मैन ऑफ साइंस यानी साइंटिस्ट बनना है, या फिर एक आर्टिस्ट बनना है। राइट, इफ and if they are desired that continuously they must be taught what is mean to be in these things। ठीक है, और वे क्या है, अगर ये चीज की डिजायर रखते हैं तो इनसे वो कंटिन्यूसली उनको सिखाया जाता है कि वो क्या बनेंगे। राइट, we think of a man of science or the artist, if not of the saint, as a being with peculiar gift who exercise more precisely and essentially perhaps in activities which all ought to exercise। ठीक है, यानी कि हम सभी को we think of man of science और the artist not of the saint। ठीक है, मतलब हम मैन ऑफ साइंस यानी साइंटिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, या किसी टेक्निकल फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं, या फिर आर्टिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, अगर हम सेंट नहीं बनना चाहते तो। ठीक है, और जो हमें प्रिक्यूलियर गिफ्ट दिया है नेचर ने, उसको एक्सरसाइज करके, उसका उपयोग करके, और अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। राइट, it is a commonplace belief that art has ebbed away out our ordinary life, out of all the things which we use, and that is
but practice no longer recognize the aesthetic activity as an activity of the spirit and common to all men। ठीक है, यानी कि एक तरह का ये बिलीफ है कि जो आर्ट है उसकी वजह से क्या जो हमारी कॉमन लाइफ है वो खत्म हो गई है। ठीक है, जो थिंग्स है वो अलग तरीके से हो रही हैं और एक तरह से उनको एस्थेटिक एक्टिविटी की तरह नहीं लिया जाता और एज एन एक्टिविटी और स्पिरिट दिया जाता है। ठीक है, जो कि कॉमन होती है सभी लोगों के लिए, राइट। We do not know that when a man makes anything, he ought to make it beautiful for the sake of doing so, and that when a man buys anything, he ought to demand beauty in it for the sake of that beauty in it for the sake of that beauty। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई चीज बनाता है तो उसपे कुछ ब्यूटी होती है, मतलब वो उसको ब्यूटीफुल बनाता है और जो व्यक्ति उसको खरीदता है वो ब्यूटी की ही डिमांड करता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ उसके लिए ब्यूटी होती है उस प्रोडक्ट में या उस चीज में जिसको वो परचेज करता है, जिसको वो खरीदता है, राइट। वी थिंक ऑफ ब्यूटी इफ वी थिंक ऑफ इट एट ऑल as a mere source of pleasure, and therefore it means to us an ornament added to things which we can pay extra as we choose। ठीक है, मतलब जैसे हम ब्यूटी को जब सोचते हैं, ब्यूटी के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये सोर्स ऑफ प्लेजर है, मतलब ब्यूटी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ प्लेजर है, राइट। और इसी वजह से ही इसको और भी ज़्यादा ऑर्नामेंट किया जाता है और ज़्यादा सुंदर और सजाया जाता है ताकि हम उसको एक्स्ट्रा पे करके चूज करें, राइट। बट नीटली इट इज नॉट एन ऑर्नामेंट ऑफ टू लाइफ और द थिंग मेड बाय मैन। लेकिन नीटली मतलब अगर देखा जाए तो ऑर्नामेंटेड लाइफ और जो थिंग्स हैं मैन द्वारा वो पूरी तरह से सही नहीं है। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बोथ, मतलब थिंग्स में ब्यूटी भी होनी चाहिए और उसमें साधारणता सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए, दोनों की ही जरूरत है, मतलब किसी एक चीज से काम नहीं चलेगा, राइट। तो ये पैसेज काफी इंटरेस्टिंग था और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इस पैसेज की मीनिंग को। अब आपको अपने हिसाब से इसका टाइटल देना है, आप वीडियो को पॉज करिए और अपने हिसाब से सोचिए कि इसका टाइटल क्या हो सकता है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप रिपीट करके दोबारा से वीडियो को देखो और उसको एक बार फिर से रीड करो और फिर आप ट्राई करो कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए, राइट। तो सभी लोग ये ट्राई करेंगे और अपने अपने जो टाइटल है जो आपको समझ में आ रहा है आपके हिसाब से जो टाइटल होना चाहिए उसको आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओगे कि इसका टाइटल ये होना चाहिए, राइट। ये आप सभी को करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसका टाइटल क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो आप लोगों का टाइटल और मेरा टाइटल डिफरेंट हो सकता है लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए, बस इसको आपको फोकस करना है। तो इसका टाइटल जो आप दे सकते हो द ब्यूटी ऑफ ट्रू लव ऑफ आर्ट। ठीक है, ये आपका यहाँ पे टाइटल हो जाएगा। अब इसको प्रीसी लिखोगे तो देखो 96 वर्ड्स में इसको लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टोटल 283 वर्ड्स थे तो उसका लगभग 1/3 शब्दों में लिखा गया। तो उसी तरह से आपको ध्यान रखना है जो शब्द है वो अराउंड 1/3 वर्ड में होने चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे कैसे क्या लिखा गया है उसको थोड़ा सा अब उसको रीड कर लेते हैं हम लोग। Education teaches what to love and how to be in love. If a man decide to be saint, man of science and artist, then only he get a chance of being that। ठीक है, यानी एजुकेशन हमें टीच करती है, सिखाती है कि हमें क्या पसंद करना चाहिए और क्या हमें बनना चाहिए। ठीक है, और जो मैन है वो डिसाइड करता है कि उसको क्या बनना है, उसको सेंट बनना है, मैन ऑफ साइंस बनना है या फिर आर्टिस्ट बनना है। ठीक है, जिसको उसको चांस दिया जाता है उनमें से कुछ भी बनेगा। आर्ट हैज एब्ड अवे आउट ऑफ आवर ऑर्डिनरी लाइफ। ठीक है, आर्ट की वजह से जो हमारी ऑर्डिनरी लाइफ है, ऑर्डिनरी चीजें हैं वो खत्म होती जा रही हैं। एंड दैट इज प्रैक्टिस नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज द एस्थेटिक एक्टिविटी एज एन एक्टिविटी ऑफ द स्पिरिट। ठीक है, मतलब सिंप्लिसिटी जो है, जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, वो ऑर्डिनरी लाइफ है, वो खत्म होती जा रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें ज्यादा हो रही है। आर्ट का मतलब क्या है कि जो चीजें वो ऑर्नामेंटल तरीके से उसको हम जी रहे हैं। इट इज बिलीव दैट स्पिरिचुअल आर्ट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम अवर लाइफ, यानी कि जो स्पिरिचुअल आर्ट है वो हमारी लाइफ से खत्म होती जा रही है, राइट। अमेन डिमांड फॉर एक्सटर्नल ब्यूटी विच कैन बी फुलफिल्ड बाय ऑर्नामेंट, बट दे फॉरगेट दैट बोथ आर नेसेसरी टू मेक दैट पीस ब्यूटिफुल। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति हैं वो क्या डिमांड करते हैं, एक्सटर्नल ब्यूटी।
ठीक है, जो कि जिसको फुलफिल किया जा सकता है ऑर्नामेंट्स के द्वारा, मतलब उसको सजाया जा सकता है, संवारा जा सकता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि नेसेसरी ये दोनों ही चीजें हैं एक पीस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, मतलब साधारण भी होना चाहिए और एक्सटर्नल ब्यूटी भी होनी चाहिए, राइट। तो ये इस तरह से पूरा पैसेज का आप यहाँ पे कंप्राइज करके लिख सकते हो, प्रिसी इसका इस तरह से लिख सकते हो, राइट दोस्तों। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इसको किस तरह से लिखना है और बेस्ट तरीका क्या है प्रिसी लिखने का, राइट। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइए, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो, जब आपको एस्से, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर इन बुक्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिनमें आपको 100+ एस्से के टॉपिक मिल जाएंगे यहाँ पर, जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ पर अराउंड 400 वर्ड्स में सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। 60+ आपको प्रेसी के प्रैक्टिस सेट्स और 60+ यहाँ से आपको जो है कॉम्प्रिहेंशन के भी प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। और ऑलमोस्ट सफिशिएंट होगा अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते हो। और सारी चीज़ें आपको लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेगी, विद इन वर्ल्ड लिमिट मिलेगी, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इस पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।